जो मुख्यतः इस देश के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित है। इस संदर्भ में आप मेरा 17-18 जून 2022 का वीडियो देख लेना। पिछले 1.5 महीने के दौरान कई वीडियो में मैंने कहा है कि इस देश पर देश के जवानों की पेंशन बहुत भारी पड़ रही है और इसे अब वेतन आयोग समिति ने और स्पष्ट कर दिया है। हालांकि उन्होंने साथ में रेलवे का नाम जोड़ा है, वो इसलिए जोड़ा है कि कहीं इन तथाकथित राष्ट्रवादियों का स्पष्ट चेहरा देश के सामने ना आ जाए। लेकिन ये एक बात कह रहे हैं कि जो जवानों की पेंशन है उसमें क्लियरली लिखा है इन्होंने, रेलवे, सीएपीएफ और डिफेंस की पेंशन का 70% हिस्सा तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास चला जाता है और पेंशन पर देश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसके संदर्भ में आपके हिसाब से क्या चीजें हो सकती हैं, ये इन लोगों का 11वां क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन का आज एक बहुत बेहतरीन उत्तर देने जा रहा हूं, यदि कोई माने तो। हालांकि इसके संदर्भ का सुझाव मैंने 7वें वेतन आयोग में 2014-15 में दे दिया था, एक संकेत दे दिया था। और यदि आप मेरा 17-18 जून 2022 का वो वीडियो देखोगे, वहां मैंने इस चीज को थोड़ा और क्लियर किया है। लेकिन आज मैं उसे विस्तृत रूप से देश के सामने रख रहा हूं कि ये संख्या तो लगातार बढ़ेगी, जो आपकी कार्य प्रणाली है, जो आपकी व्यवस्था है उसके हिसाब से। तो क्योंकि 2014-15 में ये पेंशनरों की संख्या 51 लाख कुछ थी, आज वो 70 लाख के करीब है। 20 लाख जो बढ़े हैं ना, उनमें भी लगभग 15 लाख देश के जवानों की संख्या बढ़ी है। अब जब आंकड़े सामने आएंगे तो देख लेना। तो इसका मैं एक बढ़िया और एक न्याय संगत सुझाव दे देता हूं कि कैसे इन चीजों पे आप सुधार कर सकते हैं। तो उसका मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप भर्ती कीजिए, जो आपने अग्निवीर ला रखा है उसको अग्निवीर को खत्म कीजिए, सीधा लिखिए 4 साल की आर्मी की सर्विस होगी उसकी शुरुआती दौर में। अगले 8 साल कुछ उनमें से आप आर्मी में रखिए, बाकी सारे ले जाइए आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में। यानी 4 साल आर्मी की हो गई, उसके बाद 8 साल आर्मी प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप रखिए, यानी 12 साल की सर्विस हो गई। ये 12 साल आप उनको हार्ड जो ड्यूटीज होती है, बॉर्डर की होती है, नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मुश्किल ड्यूटियां होती है, वो पहले 12 सालों में आप करवाइए। उसके आगे के 8 साल उस जवान से आप थोड़ा आसान जगह पे काम करवाइए, जैसे आप सीआईएसएफ में ले जाइए, जो हाँ मतलब थोड़ा सा इजी है, हेडक्वार्टर्स की ड्यूटीज होती है, या फिर बीएसएफ में भी हो तो हेडक्वार्टर की ड्यूटी में आप इनको यूज कीजिए, वहां आप इनको लगाइए। और जब 20 साल आपके कंप्लीट हो जाए तब आप इनको रिटायर ना कीजिए, इन्हें सीधे सीधे सिविल डिपार्टमेंट में ले जाइए। क्योंकि सिविल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो कोई ऐसे मैक्सिमम जो जितनी संख्या है सिविल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस सीख के आए हैं। सामान्य मजदूर वर्ग है, सामान्य क्लर्क वर्ग है और इसी तरीके की पोस्ट ज्यादा है। तो आप ये जो आसान जो पीरियड होगा 12 से लेके 20 साल वाला, इस दौरान आप उन्हें उन सिविल डिपार्टमेंट के लिए ट्रेन कर सकते हैं। उन्हें रोज का 1 घंटा या 2 घंटा अतिरिक्त ट्रेन कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहें, ऑफलाइन करना चाहें, आप कैसे भी करके इनको वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी एक जवान जिसने सबसे पहले इस देश के लिए आर्मी में 4 साल दिए, उसके बाद वो पैरामिलिट्रीज में 8 साल हार्ड ड्यूटीज करता है और फिर 8 साल उसके अगले, यानी टोटल 20 साल वो एक जवान के तौर पर इस देश में रहेगा। उसके बाद वही जवान देश के दूसरे सिविलियन जो पोस्टें हैं वहां इनको यूटिलाइज कीजिए। और चूंकि 20 साल के लगभग मैं मान लेता हूं भर्ती होगा, 20 साल उसकी सर्विस, लगभग 40 साल के आसपास वो इन आर्म फोर्सेस से वो निकल के और सिविल डिपार्टमेंट में जाएगा। तो आप वहां उसकी जो सर्विस है वो 60 साल ना रख के 65 साल कर दीजिए और हर बार उसका भले ही आप एंट्री लेवल पे दीजिए। सर्विस जब आप ओवरऑल जब वो रिटायर होगा 65 साल की उम्र में, तब आप उसकी जो खुद के उसके पेंशनरी भत्ते हैं वो आप उसको काउंट कीजिए उसमें। लेकिन पे के मामले में जब वो सिविल डिपार्टमेंट में जाइए, आप बिल्कुल आप उसको एंट्री लेवल पे दीजिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये होगा कि बहुत जल्द, रातों रात तो नहीं होगा लेकिन बहुत जल्द आने वाले समय में आपकी जो पेंशनों की संख्या बढ़ रही है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, लगभग ना के बराबर रह जाएगी। तो ये सुझाव बहुत बेहतरीन है अगर आप चाहो तो। हालांकि वीडियो में मैं शायद इसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, लिखित में आपको मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा कि इसको कैसे लिया जा सकता है। आसानी से एक
कार्मिक को ये जब लगेगा कि मुझे 20 साल ही थोड़ी मुश्किल ड्यूटी करनी है, उसके बाद मैं थोड़ी आसान ड्यूटी पे चला जाऊंगा, तो उसके जो कार्य की गुणवत्ता होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, उसके अनुशासन का जो दायरा होगा वो भी बहुत बेहतरीन होगा। इस देश के लिए कभी भी वर्कफोर्स कभी भी भारी नहीं पड़ती है। भारी आपको वही पड़ रहे हैं जो घर चले गए हैं और वो घर बैठे पेंशन ले रहे हैं। वैसे भी इस देश की एवरेज जो आयु सीमा है वो लगभग 70 के आसपास ही है और वो कम ही होगी, तो आपको ज्यादा साल पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी और संख्या भी बहुत कम हो जाएगी। जो प्रोफेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जिनकी पोस्टें हैं, वहां आप प्रोफेशनल लीजिए, लेकिन जो बंदे सामान्य ड्यूटीज के हैं वहां आप इनको, एक जवान को वहां ले जाइए, आपके वो आंकड़े बिल्कुल सीमित हो जाएंगे पेंशनरों के। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मैं सुझाव दे रहा हूं ये रातों रात तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये कल से लागू किया जा सकता है, आने वाली भर्तियों में लागू किया जा सकता है, क्योंकि अग्निवीर का पहला बैच निकलने वाला है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, मैं जैसे बता रहा हूं। अब बात आती है कि ये रातों रात तो एकदम से सारे इनसे नहीं लिए जा सकते, तो यदि आपको डायरेक्ट एंट्री भी लेनी पड़े तो उस कंडीशन में आप जो जवान आए हैं उनको एक ग्रेड एक्स्ट्रा रखें, अतिरिक्त दें, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा करके वो आए हैं। तो अभी जैसे 7वें वेतन आयोग में लेवल है तो आप एक लेवल अप दें उनको। बाकी जब जो जितने भी जवान आते हैं धीरे 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 ये सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से चली जाएंगी, और आज आप करो तो ठीक है, नहीं तो भविष्य में तो ये करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मैंने 2022 में सुझाव दिए थे वो अब आप 2025 में जाके लागू कर रहे हो, ये उसी दिन कर देते। मैं बात कर रहा हूं 17 और 18 जून का मेरा वीडियो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, आप चाहो तो चेक कर लेना कि अब ये जाके अर्धसैनिक बलों पे ये 50% आरक्षण दे रहे हैं अग्निवीरों को, जो कि मैंने 2022 में बता दिया था कि ऐसा कर लीजिए आप। तो मैं आपको सभी को यही चाह रहा हूं कि सुझाव मेरी तरफ से तो बहुत बेहतरीन है, आपको बेहतर लगे उसे आगे फॉरवर्ड कीजिए, ना लगे इग्नोर कीजिए, बाकी सुझावों पे ध्यान दीजिए। जय हिंद देशवासियों।